ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन रखने वाले तथा कथित विश्व गुरु महामानव, नहीं सॉरी, मानव जैसा शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता भैया, नॉन बायोलॉजिकल हैं। जी हाँ, सही पकड़े हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रही हूँ। जब उन पर राहुल गांधी जी ने तंज कसा तो मोदी जी तो बैठे बैठे सुनते रहे मायूस से। अब उनकी आवाज पार्लियामेंट में सुनाई नहीं देती है, पर कंगना रनौत भड़क गई। असलियत में हुआ क्या पूरा सिनेरियो लोकसभा में, वो हम साथ बैठ करके देखने वाले हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और कंगना रनौत के बारे में तो क्या ही बोलूं, वो पार्लियामेंट पहुंची अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए। जब वो लोकसभा से निकल रही थी तो उनका इंटरव्यू लिया गया और वो बोलती हैं मेरी हाल ही में जो मूवी आ रही। अरे हाउ इज योर मूवी अ पार्ट ऑफ, क्या छोड़ो, उनका IQ लेवल इतना ही है कि वो समझ नहीं पाएंगी कि लोकसभा का हिस्सा एक एंटरटेनमेंट का टुकड़ा कैसे हो सकता है। जब हमें मालूम चला कि कंगना रनौत सेलेक्ट हो गई हैं तो उनसे यही एक्सपेक्टेशन थी हमको, और वो अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं भाई। और राहुल गांधी जी जो हैं, उनके लिए दिल में दिन प्रतिदिन इज्जत बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री जी का गुमसुम मायूस पाखंडी चेहरा राहुल गांधी जी की लॉजिकल बातों के बाद कैसा लग रहा था, चलिए देखते हैं। उसके बाद ये बातचीत जारी रखेंगे। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑफ द बोर्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट माननीय सुरेश, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर नहीं, गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं की पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है भाई। अब तो मोदी जी तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया। That was... डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत GST लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं
पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, बिल्कुल रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो लोग टैक्स भी नहीं देते हैं। सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। मजा आ गया यार। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। सर हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, खट्टर साहब ने पूछो सत्तापक्ष बार खड़े होकर भाषण को कम कर रहे हैं। कोई रोक नहीं है। अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसानों को ये देखिए सर, ये देखिए जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ बीजेपी स्टेट्स। आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं, कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115, और वो ये कहता है सर, कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2). इसीलिए वो जो बातें कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कह रहे सर। ये आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। विल ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, बैठ जाओ, कर देंगे हम ऑथेंटिकेट। बैठ जाओ, कर देंगे ऑथेंटिकेट। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं,
सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। ओ भाई साहब, हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। यार भाई मुझे बहुत कुछ कहना है इसके बाद। ओम बिरला जी चुप ही नहीं करा रहे। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। सच में आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, बिल्कुल सच है। गृहमंत्री जी, मान्यवर स्पीकर साहब के लिए बहुत ही कटाक्ष शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी कि कितने डिस्क्रिमिनेशन करने वाले इंसान हैं वो। उन्हें स्पीकर नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे दो जल्द से जल्द। अगर ऐसे इंडिया अलायंस वाले शोर मचा रहे होते ना तो ओम बिरला जी बोलते बैठ जाइए, शांत हो जाइए, माननीय। बट व्हेन इट कम्स टू मोदी जी, ओम बिरला जी को तो जैसे उनकी कमियां खामियां, उनकी पूरी पार्टी की जो उद्दंडता है वो कभी दिखाई ही नहीं देती। अब राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया इनिशियली कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो वो राहुल गांधी जी की कही हुई बात थोड़ी थी, वो तो मोदी जी ने खुद कहा था। बहुत ही बड़ी व्यूअरशिप वाले चैनल पर कहा था। रूबिका लियाकत ने उनका इंटरव्यू लिया था। उसके दौरान वो कहते हैं कि माँ के जाने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, ये परमात्मा ने मुझे भेजा है। वो बचपन में हम कार्टून्स देखते थे तो उसमें ऐसा होता था ना, येलो लाइट जली और वहां से किसी जीव की उत्पत्ति हो गई और सब बच्चे देख करके खुश हो जाते थे। वही मोदी जी ने किया अंधभक्तों के साथ, येलो लाइट वाला कॉन्सेप्ट। और हमारे किसान भाइयों के साथ तो कितना कितना अन्याय होता ही चला जा रहा है। उस समय जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैंने एक गाना बना दिया था मोदी जी के लिए, जिसके कुछ ऐसे बोल थे कि एक बार ए मोदी जी किसान बचाओ मंडी बचाओ। और देश के जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं वो आए दिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आवाज उठाते रहते हैं कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित पैसा तो मिलना चाहिए, चाहे मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए। उससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि भाई किसान भाई अटकेंगे नहीं। कहने को बोल देते हैं अन्नदाता सराखों पर असलियत इनकी दिखाई दे रही है ना कि कितना ये इज्जत करते हैं हमारे अन्नदाताओं की। पहले हमारे कल्चर में ऐसा था कि जब हम रोटी खाते थे, कुछ भी खाना खाते थे, तो उससे पहले हम धन्यवाद करते थे भगवान से लेकर के हर उस इंसान का, हर उस जीव का जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है हम तक ये रोटी पहुंचाने में, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, फिर उनके बाद जो दुकानदार हैं वो हों। पर आज इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है कि मैं देखती हूँ फटाफट से खाना आया, खा लिया, किसको थैंक यू कहना है, क्यों धन्यवाद करना है, वो सब वैल्यूज गायब होती जा रही हैं। और भाजपा जैसी सरकार होगी तो वैल्यू सिस्टम तो खराब होना ही है। खैर, जब यही हमारे किसान भाइयों की इज्जत नहीं करते तो जो इनके अंधभक्त बने बैठे हैं इतनी बड़ी तादाद में, वो कैसे करेंगे। राहुल जी फिलहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की, वो बखूबी निभा रहे हैं और ऐसे ही वो लगे रहें और मोदी जी गद्दी पर से उतर जाएं। भाई ये तो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा और होगा ही होगा। अब मोदी जी की शक्ल पर वो चमक नहीं दिखती, मायूसी दिखती है बस। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। ऐसे ही सच को सपोर्ट करते रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।